हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो उन साथियों के लिए, उन फ्रेंड्स के लिए जो लोग यूपी टीजीटी एंड DSSB टीजीटी और MP टीजीटी और जितने भी स्टेट के टीजीटीज़ की एग्ज़ाम की अगर मैथ्स में तैयारी कर रहे हैं तो लेट्स स्टार्ट प्रिपरेशन विथ मी। और जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में देखे जाते हैं और जो हाईली वेटेज होते हैं, एक नहीं 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उनके दिखते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। Yes, I will give you a full concept related with the limits और लिमिट्स एंड डिफरेंस, जितने भी लिमिट्स स्टार्ट करने से लेकर फर्स्ट प्रिंसिपल से लेकर एट द एप्लीकेशन ऑफ द डेरिवेटिव एंड एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रेशन एंड ऑल द डिफरेंशियल कैलकुलेशन विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस चैनल बाय माई सेल्फ, बाय माई साइड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द प्रिपरेशन एंड कीप सपोर्टिंग टू मी एंड गिव योर प्रेशियस कमेंट इन द कमेंट सेक्शन आफ्टर सीइंग एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ज़्यादा दिखते हैं और अक्सर एग्जामिनर के फेवरेट होते हैं और अक्सर पूछ लिए जाते हैं। जैसे इस तरह से मैंने कुछ क्वेश्चन लिख रखे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी px प्लस क्यू अपॉन में qx प्लस p इज इक्वल टू l एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी px प्लस क्यू अपॉन में qx प्लस p इज इक्वल टू m देन l इंटू m। अब हमेशा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट का फॉर्म आता है हम इन्फिनिटी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव क्या है, नोबडी हैव टू सी एंड नोबडी कैन सी। ना तो कोई देख सकता है ना किसी ने देखा है, तो जब इन्फिनिटी देखा ही नहीं तो हाउ यू विल यू सॉल्व दैट। तो वी कैन नॉट सॉल्व बट वी हैव टू रिमूव इट। तो हमें यहाँ ट्राई करना है कि इन्फिनिटी को रिमूव करना है। और इन्फिनिटी बना कौन रहा है बच्चों, जिस पे लगी है क्या, लिमिट। बच्चों कह दिया तो बुरा नहीं मानने का, ठीक है। तो x क्या है आपका, x क्या है, एक ऐसी वैल्यू है जिस पर लिमिट लगी हुई है और यही हमारे इस फंक्शन को बना रहा है क्या, इन्फिनिटी। तो इसका मतलब x को हटाएंगे तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर से x कॉमन लेंगे तो क्या p बचेगा और इधर क्या बचेगा q बाय p, और इधर से नीचे से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा q प्लस p बाय x। और आप ध्यान से देखिए x कट गया, ठीक है, सॉरी x कॉमन लिया ना तो यहाँ पे x बचा और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो q प्लस p बाय x बचा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अब जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो अपॉन में ये q बाय इन्फिनिटी में मीन्स क्या, q बाय इन्फिनिटी मीन्स क्या, 0, और p बाई x और p बाई इन्फिनिटी मतलब व्हाट, 0। इसका मतलब ये वाला टर्म क्या हो गया, 0। तो इस वाले टर्म से ये इसकी वैल्यू क्या थी, l थी, तो l इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, p बाई q मिल गया। ठीक, लाइक दैट। अब हमें एक बार सॉल्व कर लिया, दोबारा सॉल्व करने की इस तरह से जरूरत है, दिमाग में लगाइए। x कट जाएगा, यहाँ बचेगा p, यहाँ बचेगा q, इधर वाला तो 0 ना, तो m की वैल्यू क्या आ गई, p बाई q। बिना सॉल्व किए हमें निकालना क्या, l इंटू एम, तो l इंटू एम इज वॉट, p बाई q इंटू p बाई q, दैट इज इक्वल टू वॉट, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। ठीक, इसी तरह आपको पेपर में सॉल्व करना है, बिकॉज इन द एग्जामिनर इज नॉट गिविंग टू मच टाइम for actually I think so 20 to 30 seconds we are having for solving these types of question now, so that is why we have to speed our calculation, speed up। अब आता है इस तरह, ये भी क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट होता है एग्जामिनर का, जब होता है 1 बाय इन्फिनिटी का फॉर्म। अगर आप इन्फिनिटी 0 अप्लाई करिए तो 0 बाई 0, और इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि 10x बाई x की वैल्यू 0, जैसे 10x है अपॉन में x है। अगर आप इस पर लिमिट अप्लाई करें 0 की, लिमिट क्या है आपकी, x टेंड्स टू 0, अगर x 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो 10 0 बाई 0 क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे आता है, ये बाई ग्राफ आता है क्योंकि ये इस तरह से होता है और 1 बाई x कुछ समथिंग ऐसे चला जाता है। ठीक है, तो ग्राफिकली हमें यहाँ अभी तो नहीं पढ़ना है, वो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में, जब हम पढ़ाएंगे आपको तब बताएंगे कि कैसे ग्राफिकली 10x बाई x 1 हो जाता है। तो जब भी लिमिट लगाएंगे आप 0 की 10x बाई x पे, तो 0 बाई 0 इज व्हाट, 1, और 1 के पावर जब यहाँ आप 0 अप्लाई करोगे तो 1 के पावर इन्फिनिटी, तो 1 के पावर जब भी इन्फिनिटिव का फॉर्म आता है तो उसको सॉल्व करने का होता है एक ट्रिक, मतलब अंदर
की वैल्यू से 1 घटा देते हैं और e के ये जो पूरा फंक्शन होता है ना, पहले तो वो e के पावर में ले जाते हैं और अंदर जो फंक्शन होता है x वाला उसमें से 1 घटा देते हैं और जो पावर में लिखा होता है इनटू उसको पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब आप इसको एलसीएम लोगे तो 10x और x इधर चला जाता है, 10x माइनस एक्स अपॉन में ये वाला x मिलके एक्स स्क्वायर। आपने लिमिट में पढ़ रखा होगा कि जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0/0 का फॉर्म, एंड whenever we are giving या whenever we are having a 0/0 form we have to apply L'Hospital rule। तो L'Hospital rule क्या कहता है, you have to differentiate numerator separately and denominator separately। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x का 1 और x स्क्वायर का 2x। अगेन आप लिमिट अप्लाई करो फिर 0/0 फॉर्म, तो अगेन वी हैव टू अप्लाई L'Hospital rule। फिर हम L'Hospital rule को अप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 आगे 2 sec x, फिर sec x का क्या होता है sec x इंटू 10x और फिर ये 1 का क्या हो जाएगा 0 और नीचे 2x था तो क्या बच जाएगा 2। अब आप 0 अप्लाई कीजिए तो देखिए ये पोर्शन 0 हो गया पूरा, ये पूरा पोर्शन 0 और अगर पावर में 0 हो गया तो e के पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये रहा आपका आंसर नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसी के लिमिट का एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 2x/x। कह रहे हैं आप इसको सॉल्व कीजिए। फिर देखिए आप अब यहाँ पे अगर आप लिमिट को अप्लाई करिए तो 2/∞ और पावर में इन्फिनिटी, तो 1 + 2/∞ मतलब 0 पावर इन्फिनिटी, 1 में 0 जोड़ा 1 के पावर इन्फिनिटी, क्या वही फॉर्म आ गया। अगर वही फॉर्म आ गया तो बिना सोचे समझे e के पावर फंक्शन को ले जाएंगे और फंक्शन में 1 घटाएंगे और फंक्शन का पावर मल्टीप्लाई कर दें, 1 से 1 कैंसिल, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 2/x इंटू x, अंदर सारा खत्म तो मल्टीप्लाई में x कट गया, e के पावर 2, दैट इज द आंसर। ठीक है, देखिए कितना इजीली सॉल्व हो रहा है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट होता है, लिमिट x टेंड्स टू 10 π/4 प्लस x के पावर 1/x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वैल्यू चेक करेंगे कि क्या ये 1/पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है। अगर आप 0 पुट करिए तो 10 π/4 मतलब 1 और 1 के पावर 0 मतलब इन्फिनिटी, फिर ये आगे 1 के पावर इन्फिनिटी, तो फिर इसको भी वही करेंगे, e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू, जैसे ही आपको 1 के पावर इन्फिनिटी मिले आप सीधा e टू द पावर फंक्शन को ले जाइए और फंक्शन में 10 π/4 अब -1 करके और ये वाला जो होता है इसको कर देते हैं क्या मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे ध्यान से देखिए। ठीक है, आई होप कि बहुत लोगों को ये चीज़ें सबको आ रही होंगी, बट यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना कि चीज़ें सीख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड में बता रहे हैं ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए और हमें प्रॉब्लम भी ना हो। लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो ये बन रहा है 0/0 L'Hospital रूल भी लगा सकते हैं और एक 10a + b का भी फॉर्म लगा देंगे। तो चॉइसेस इज देयर। ठीक है, चॉइसेस आर देयर, इट डिपेंड्स ऑन यू के विच वे यू आर गोइंग टू चूज, आप कौन सा चूज करने जा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू। नोबडी विल रिस्ट्रिक्ट यू कि आप ये मेथड लगाइए वो मेथड लगाइए, बिकॉज इट इज अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम नॉट एकेडमिक, सो यू शुड यूज वट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग मैं यूज कर रही हूँ आपको L'Hospital रूल, 0/0 का फॉर्म है तो आई विल यूज L'Hospital रूल। अब L'Hospital रूल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि इजी है, जल्दी हो जाएगा। अगर आप इसमें 10a + b का फॉर्म लगाओगे, अगर तो आपको वैल्यू याद है कि 10 π/4 प्लस x क्या होता है, 10 π/4 प्लस 10x अपॉन में 1 - 10 π/4 इंटू 10x, तो ऊपर बच जाएगा 1 + 10x, नीचे होगा 1 - 10x, तो -1 है, फिर एलसीएम लेंगे कट जाएगा 2 10x अपॉन 1 - 10x समथिंग आएगा, फिर इधर 1, थोड़ा सा लेंदी है अगर आप 10a + b का फॉर्मूला लगाते हो, लेकिन अगर आप L'Hospital रूल लगाते हो तो आई थिंक सो यू विल नॉट बी टेकिंग अ लॉट्स ऑफ टाइम, आई थिंक सो 2-3 सेकेंड यू विल डू इट। ठीक है, ये तो हम समझाने के लिए बताने के लिए इतना टाइम लग रहा है। अब अगर हम इसमें L'Hospital रूल लगा दें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर π/4 प्लस x है ना, और -1 का 0 और नीचे x है तो 1। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, e टू द पावर यहाँ x रखेंगे, अब अप्लाई करिए sec स्क्वायर π/4 प्लस 0 और यहाँ -0 खत्म, नीचे 1 खत्म, तो e टू दी पावर क्या हो जाएगा sec स्क्वायर π/4। अब sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या होती है √2। ठीक है, लेकिन हम कैसे लिखेंगे, sec स्क्वायर π/4 की वैल्यू क्या होगी √2 का
होल स्क्वायर, एक्चुअली सेक पाई बाई 4 की वैल्यू रूट 2 और उसका स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर, और किसी भी रूट का स्क्वायर रूट गायब हो जाता है तो बचेगा क्या 2, ठीक है। e⁻² इंटू, मतलब देखिए कहने का मतलब रूट 2 का स्क्वायर तो रूट 2 गायब, सीधे क्या बचेगा 2, तो ये रहा आंसर आपका, ठीक है। लिमिट के 4 क्वेश्चन डिस्कस किए और चारों मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, और इसी तरह मैं आपको छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चन आपको ट्रिकी वे में बताऊंगी जो कि आपको पेपर में अक्सर देखने को मिलता है। तो प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, बिकॉज एग्जाम की डेट तो अभी कुछ नहीं पता, बट स्टिल कि समथिंग बोलते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो नथिंग करने से अच्छा है कि समथिंग समथिंग करते रहें। इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग योर गुड मीन्स योर रिजल्ट इन द upcoming exam. So keep learning. Bye bye, take care and keep supporting. Like, share, subscribe.